हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर नासिर यूसुफ। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है चैप्टर 11 का, वो है जी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर बात की जाए वर्ड ऑस्मोटिक की, तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने प्लांट्स के अंदर बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन को देखना है। और ऑस्मो रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं कि इट्स एन मेंटेनेंस ऑफ सोल्ट्स एंड वाटर। और इस टॉपिक में हमने देखना है कि प्लांट्स कैसे सोल्ट्स और वाटर को अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं और कैसे अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं और कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ये सर्वाइव करते हैं। अब इसमें हम प्लांट्स के 3 ग्रुप्स देखेंगे कि कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं और वो कैसे सोल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो याद रखें कि जो प्लांट्स हैं उनके 3 ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स, जिनमें सबसे पहला ग्रुप आता है हाइड्रोफाइट्स। ठीक है जी, ये जो वर्ड हाइड्रो है इसका मतलब होता है वाटर। जहाँ भी वर्ड हाइड्रो है इसका मतलब होता है वाटर, और जो वर्ड फाइट है इसका मतलब होता है प्लांट। सो सिंपली हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में रहते हैं। ठीक है जी, अब ये किस पानी में रहते हैं, किस वाटर में रहते हैं, क्योंकि वाटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं डैट लिव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, जिसमें सोल्ट्स की सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं डैट आर completely और partially submerged in water। या तो ये completely वाटर में होते हैं या पार्शली होते हैं, यानी कि आधे पानी में होते हैं और आधे बाहर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर की सरफेस है तो या तो ये कम्प्लीटली इनसाइड होंगे ऐसे, ठीक है जी, या ये पार्शली हो गए, यानी कि हाफ बॉडी इनकी बाहर होगी और हाफ बॉडी वाटर के इनसाइड होगी। ठीक है जी। सो अगर हम इन प्लांट्स को देखें तो डैट डू नॉट फेस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। इनके अंदर वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो एक्सेसिव वाटर है ये इनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हर वक्त या तो कम्प्लीटली तौर पर या पार्शली तौर पर पानी में सबमर्ज होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे एक्सेसिव वाटर को इनटेक करते हैं, इनमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि हमने देखना है इनके करैक्टर्स को, कि कौन से करैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर ये अडेप्टेड हैं टू दिस इन्वायरमेंट, और कैसे ये एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से और अपने सेल से रिमूव करते हैं। सबसे जो पहली बात है कि दीज प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स। इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। अगर ब्रॉड लीव्स हैं तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। सो दीज प्लांट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, और ये जो स्टोमेटा है ये अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे भी होते हैं और अपर सरफेस पे भी होते हैं, लेकिन इन प्लांट्स के अंदर
ये जो स्टोमेटा है ये अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। क्यों अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपैरेशन हो सके। अब ट्रांसपैरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपैरेशन होगी, लॉस ऑफ वाटर का प्रोसेस होगा, तो वो इनके लिए जो एक्सेसिव वाटर वाला मसला है वो हल हो जाएगा, और इस तरह ये एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं बाय ट्रांसपैरेशन। दैट इज़ डन बाय स्टोमेटा that are present at the upper surfaces of these plants। ठीक है जी। सो दीज आर द करेक्टर्स या अडेप्टैशंस हैं इनकी, जिनके ज़रिए ये इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनकी एग्जांपल्स में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है वाटर लिली। यहाँ आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रीला। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस के मुताबिक इसको देखेंगे, वाटर लिली एंड हाइड्रीला। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो है ज़ीरोफाइट्स। अगर ज़ीरोफाइट्स को देखा जाए तो जो वर्ड ज़ीरो है इसका मतलब होता है ड्राई, और फाइट का मतलब मैंने आपको बताया था प्लांट। सिंपली इनके नेम से जाहिर है, अगर आप एक वर्ड को, एक टॉपिक को उसकी रूट्स के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। अब नाम से जाहिर है, दीज प्लांट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। अब ड्राई इन्वायरमेंट से मुराद है जहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है। इन प्लांट्स में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा वाटर होता है, और इन प्लांट्स में क्या होता है कि पानी ना होने के बराबर होता है। अब देखना ये है कि ये कैसे अपने आप को इस ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवाते हैं। सो हम देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इन प्लांट्स की जो क्यूटिकल होती है दैट इज थिक एंड वैक्सी इन नेचर। वैसे अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो वो वैक्सी इन नेचर होती है, लेकिन इसमें वो ज़्यादा वैक्सी होती है और ज़्यादा थिक होती है। अगर क्यूटिकल के फंक्शन की बात की जाए तो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट एवेपोरेशन। अब ये ऑलरेडी ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं, इसीलिए इनकी जो क्यूटिकल है वो ज़्यादा थिक और वैक्सी होती है, ताकि इनसे पानी का लॉस ना हो सके। ओके। सेकंड कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो दीज प्लांट्स हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें जो खसूसियात हैं वो आपको इसके बरक्स नज़र आएंगी। ठीक है जी। यहाँ हमने देखा था लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लेकिन यहाँ जो स्टोमेटा का नंबर है वो लेस होता है। क्यों लेस होता है? ताकि लेस ट्रांसपैरेशन हो सके, मिनिमम ट्रांसपैरेशन हो सके। क्योंकि अगर इन प्लांट्स में ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होगी तो इनकी बॉडी से वाटर का लॉस होगा, और इनके सेल्स हैं श्रिंक हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, और ये प्लांट्स इन इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए इनके अंदर स्टोमेटा का जो नंबर है वो कम होता है, ताकि जो ट्रांसपैरेशन का रेट है वो मिनिमम हो। ठीक है जी। These plants have deep roots। ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं, ताकि ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है जी। इसीलिए इनमें जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा
डीप होती हैं और इसीलिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि अगर वाटर की शॉर्टेज हो ज़्यादा तो ये उस वाटर को यूटिलाइज कर सकें और डेसिकेशन में, ड्राई इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा सकें। ठीक है जी। ये जो प्लांट्स हैं इनकी स्टेम्स और रूट्स में ख़ास तरह के सेल्स होते हैं। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल सेल्स जिनको कहते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। और ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं ये इनकी स्टेम्स और रूट्स में होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये स्टोर करते हैं वाटर को। दीज सेल्स स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ठीक है जी। जिसकी वजह से इनकी जो स्टेम्स हैं और रूट्स हैं वो वेट होती हैं, जूसी होती हैं और दैट्स वाई दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सकुलेंट ऑर्गन्स। अब इनको एक खास नेम दिया जाता है, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सकुलेंट ऑर्गन्स। ठीक है जी। वो पैरेनकाइमा सेल जो स्टेम्स और रूट्स के अंदर होते हैं और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सकुलेंट ऑर्गन्स। एंड दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सकुलेंट प्लांट्स। सो इन ऑर्गन्स की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सकुलेंट प्लांट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं और कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं। अगर बात की जाए इनकी एग्जाम्पल्स की तो कैक्टाई या सिंपली जिसको हम कहते हैं कैक्टस इनकी एग्जाम्पल में आता है। या मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपने सुनी होगी या देखी होगी प्लांट के हवाला से, एलोवेरा। सो ये इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं। सो दीज आर द ज़ीरोफाइट्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ज़ीरोफाइट्स का ग्रुप है और ख़ास तौर पर इनके जो करैक्टर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, डीप रूट्स होती हैं, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। और जिन ऑर्गन्स के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सकुलेंट ऑर्गन्स। ठीक है जी। सो ये है सेकेंड ग्रुप, ज़ीरोफाइट्स। थर्ड जो हमारे पास ग्रुप है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के लिहाज से वो हैं हेलोफाइट्स। अब जो वर्ड हेलो है इट्स मीन सेलाइन, या इसको और सिंपल कर लेते हैं, इसका मतलब होता है सोल्ट। अब नेम से जाहिर हो जाना चाहिए कि ये जो प्लांट्स हैं डेट लिव इन सोल्टी इन्वायरमेंट। सोल्टी इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जस्ट लाइक डेट इज सी वाटर। सी वाटर इज एन सेलाइन वाटर या सोल्टी वाटर। अब इन प्लांट्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो है सोल्ट, क्योंकि ये सोल्ट इन्वायरमेंट में होते हैं तो सोल्ट इनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज ये हर वक्त सी वाटर में होते हैं। अब कैसे ये सोल्ट की एक्सेसिव कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें इसके बेसिक मैकेनिज़्म को कि होता क्या इन प्लांट्स के अंदर। जो सोल्ट है वो इनकी बॉडी में एंटर होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सी वाटर के अंदर ये रहते हैं तो सोल्ट ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी में एंटर होता है और जो वाटर है वो इनकी बॉडी से
बाहर जाता है। सो ये इन प्लांट्स के अंदर एक बेसिक मैकेनिज़्म है कि सोल्ट इनकी बॉडी में एंटर होता है और जो वाटर है इनकी बॉडी से रिलीज़ होता है। अब होता क्या है, हम एक सिंपली सेल को ड्रॉ कर लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये वैक्यूल है, लेट्स सपोज ये बाकी ऑर्गन्स हैं। मैंने आपको बताया कि बेसिक मैकेनिज़्म क्या है कि जो सोल्ट हैं वो इनकी बॉडी में एंटर होता है और जो वाटर है वो इनकी बॉडी से रिलीज़ होता है। अब होता क्या है कि जो सोल्ट आता है वो कहाँ आता है, वो वैक्यूल के अंदर आता है। जैसे ही ये प्लांट्स और इनके जो सेल्स हैं वो सोल्ट को इनटेक करते हैं तो वो किस में आता है, वैक्यूल में आता है, बिकॉज इट्स एन फ्लूइड स्टोरेज बॉडी इन द सेल्स। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्ट को इनटेक करते हैं तो इनका जो इंटरनल सैप है, इनका जो इंटरनल सैप या जो फ्लूइड है that is more hypertonic। हाइपरटोनिक से मुराद है कि इसमें हाई सोल्यूट होते हैं, डेट इज सोल्ट, डेट इज मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। अब आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाटर को सोल्ट को इनटेक करते हैं तो इनका जो इंटरनल सैप है डेट इज़ मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर, यानी कि जो इनका इंटरनल फ्लूइड होता है वो सी वाटर से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड या हाइपरटोनिक होता है। ठीक है जी। अब इस केस में ये वाटर को रिलीज़ नहीं करते। जब इनका इंटरनल सैप और इनका इंटरनल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो इस केस में ये वाटर को रिलीज़ नहीं करते। अगर इस कंडीशन में ये वाटर को रिलीज़ करेंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं डेट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं ताकि वाटर इनकी बॉडी से रिलीज़ ना हो। ठीक है जी। ये जो सोल्ट इनटेक किया जाता है यहाँ हमने याद रखना है एक प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। अब ज़रा इस पॉइंट को दोबारा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोल्ट इनकी बॉडी में आता है, सेल्स में आता है, वैक्यूल में आता है और इनका जो इंटरनल सैप है डेट इज़ मोर हाइपोटोनिक देन सी वाटर। कैसे, मतलब सी वाटर इतना होता है और कैसे इनका सैप ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है, कंसनट्रेटेड होता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास बीकर है, एक लार्ज बीकर और एक स्मॉल बीकर है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड किया है 100 लीटर वाटर। ठीक है जी। और इसके अंदर आपने ऐड किया है सिंपली 10 लीटर वाटर और इसके अंदर आपने ऐड किया है 5 ग्राम सोल्ट और इसमें आपने ऐड किया है 50 ग्राम सोल्ट। तो विच वन इज़ मोर हाइपरटोनिक? इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। विच वन इज़ मोर हाइपरटोनिक? ये होगा या ये होगा? तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये होगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, ये राइट आंसर है कि डेट इज़ मोर हाइपरटोनिक। अब यहाँ आपने सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसनट्रेशन को नहीं देखना कि कितनी है, यहाँ आपने फोकस करना है सोल्ट की कंसनट्रेशन को। ठीक है जी। सो दैट्स वाई दिस सोल्यूशन इज़ मोर हाइपरटोनिक देन दिस सोल्यूशन। अब इसमें 100 लीटर वाटर है, इसमें सिर्फ 10 लीटर वाटर है, लेकिन यहाँ हम देखें सोल्ट की सोल्यूट की कंसनट्रेशन कितनी है, यहाँ 50 और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 mg है।
अब यही केस आप ले लें इसमें कि ये जो आपके पास सेल है वो ये एग्जाम्पल है और जो सी वाटर है वो ये एग्जाम्पल है। ओके, गोट इट। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो डैट इज़ ऑल अबाउट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, जिसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स को देखा है और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और वो कैसे अपनी सोल्ट्स और वाटरी कंसनट्रेशन को एडजस्ट करते हैं, ये हमने देखा है। ठीक है जी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लेक्चर्स और वीडियोस मिलती रहें। एंड गुड लक।